Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आपको बताएंगे कि गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की संयुक्त बैठक होने जा रही है, जिसमें सीतापुर अंतर्गत आने वाली चारों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है और उनके समर्थन में एक समान पार्टी के अंदर माहौल बनाने का काम किया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्षों समेत जिले के पदाधिकारी, मौजूदा सांसद, विधायक, एमएलसी, पूर्व जनप्रतिनिधि और फ्रंटल के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस बैठक के बाद पार्टी के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक यहां से हवा बनाई जाएगी। तो आपको ये भी बता दें कि दरअसल सीतापुर संसदीय सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई है और 3 अन्य जो लोकसभा सीटें हैं जो सीतापुर जनपद इलाके में आती हैं, धौरारा, मिश्रिक, मोहनलालगंज, ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। ऐसे में पहली बार ऐसा होगा जब समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, उनके पदाधिकारी, जिसमें जिले के पदाधिकारी और फ्रंटल के अध्यक्ष बैठक में भाग लेंगे, एक साथ बैठक में रहेंगे और सभी चारों लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो भी एक साथ उसी बैठक में होंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि पहली बार ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके जो अन्य फ्रंटल के अध्यक्ष हैं वो जाएंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दें 2019 जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था और उस समय बड़े भाई की हैसियत में बसपा हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आता है और वो जन्मदिन इलाहाबाद फील्ड पर मनाया जाता है और वहाँ समाजवादी पार्टी के वो सिपाही जो मायावती को नहीं भाते थे या मायावती को नहीं पसंद करते थे वो पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने केक खिलाया था। यानी बसपाई सपाई आपस में एक दूसरे को मायावती के जन्म दिवस पर केक खिलाए थे। दोनों ने एकजुटता का एक मुजाहिरा पेश किया था, लेकिन मोदी लहर के चलते चारों लोकसभा की सीटें वो जीत नहीं पाए थे। अब इस बार कांग्रेस से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, बड़े भाई की हैसियत में है समाजवादी पार्टी, लिहाजा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जाकर बैठक करनी पड़ रही है। और आपको बता दें सीतापुर से गठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर राकेश राठौर घोषित हुए हैं। धौरारा से गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के आनंद भदौरिया हैं और मोहनलालगंज से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी
आर.के. चौधरी हैं और मिश्रिख से सपा कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी संगीता राजवंशी हैं। इन चारों को आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया इंडिया को कि चारों प्रत्याशियों के साथ समाजवादी पार्टी के जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और फ्रंटल के अध्यक्षों को बुलाया गया है और उन्होंने पत्र भेजकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, फ्रंटल के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है। तो लिहाजा पहली बार ऐसा होगा कि गठबंधन के चारों प्रत्याशी अगर आते हैं तो एक साथ चारों प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी पहली बार एक साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होंगे। यह अपने आप में बड़ी बात होगी। हालांकि प्रदेश कार्यालय पर दोनों साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बड़े नेता एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। ऊपर का समझौता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सभी जानते हैं, पहले से है, आपस के संबंध अच्छे हैं। लिहाजा ज़मीनी स्तर पर ये मुजाहिरा पेश हो, इसको लेकर पहली बार बैठक हुई है और चारों प्रत्याशियों की बैठक होगी और चारों प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया जाएगा। अभी माहौल कितना बनता है, कितनी सफलता गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये अपने आप में इतिहास रचेगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो बैठक होगी उसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारी भी होंगे। उस बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर भी आई इंडिया की नज़र रहेगी। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद प्रेस को भी आमंत्रित किया जाएगा, प्रेस को भी संबोधित किया जाएगा। तो फिलहाल हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। जैसे ही इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आएगी या बड़ी जानकारी आएगी, आई इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। तो देखते रहिए आई इंडिया और हाँ, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर अपना सुझाव देते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।